वर्तमान में भारतीय परंपरा के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग या तो क्षेत्रवाद में बटे, या भाषावाद में बटे, या जातिवाद में बटे, या तो यहाँ पंजाबी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर रहते हैं, या गुजराती बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं। हम चाहते हैं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहें वो भारतीय बनकर के रहें। हैं भारतीय, पर भारत बाद में बोलते, भारतीयता को बाद में प्राथमिकता देते, क्षेत्रवाद को पहले प्राथमिकता देते, भाषावाद को पहले प्राथमिकता देते। ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, प्योर इंडियन कौन है? प्योर इंडियन कौन है? हमारी प्राथमिकता विदेश आने की यही है कि हमारे द्वारा हनुमान जी महाराज जो सेवा करवा रहे हैं, हिंदू एक रहे, हिंदू नेक रहे, हिंदू एकता में रहे, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू हिंदू का साथ देवे। और ये तब होगा यहां पर किसी एक भारतीय पर लफड़ा हो जाए, बाकी सब चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया। बुरा ना मानना, आप लोगों को हमारी बातें भले ही बुरी लगेंगी, किसी भी भारतीय के ऊपर विपदा आती है एक भी नहीं। हमें एक बात पे बहुत हंसी आती है, जितना तुम लोग मरने पर घरों में पहुंच जाते हो, काश विपत्ति में पहुंच जाओ तो बहुत कम लोग मरे। जितनी मात्रा में तुम मरने पर लोगों के घर पहुंच जाते हो, उतनी मात्रा में यदि तुम विपत्ति में, संकट में उसके घर पहुंच जाओ तो व्यक्तियों को बहुत बल मिलेगा, सनातनियों को बहुत बल मिलेगा। भैया हम तो जगा सकते हैं, जागना तुमको है। आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को मंदिर ले जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, अपना धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई बाहर से निकले तो पहचान में आ जाए ये भारतीय सनातनी का घर है। और आप यदि अपने बच्चों को आज नहीं बचा पाओगे तो 2 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे बच्चे संस्कृति से दूर हो जाएंगे और भारतीयता कम हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते। बुरा ना मानना, तुम लोग भी कथा सुनने आते जूता पहन करके बैठते, तो तुम्हारे बच्चे पूजा मंदिर में भी जूता पहनकर घुसते। कभी तुम देखना, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, चर्च में जाने वाले ईसाई भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं। गरीब से गरीब मुसलमान भी जकात करता है, जकात देता है अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। और हम लोगों की पूछो मत, न गीता का ज्ञान, न पुराण का ज्ञान, न रामायण का ज्ञान। त्योहार शून्य हो गए, मस्तक पर से तिलक गायब हो गया। विदेशी लोगों ने भले ही फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पर जो भारत से यहां बस गए वो अधूरे पहन रहे। बुरा ना मानना, सबकी स्वतंत्रता है, पर भैया अपनी भारतीय परंपरा मत छोड़ना। हमारी परंपरा को जीने के लिए, परंपरा को बचाए रखने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज हमारी परंपरा बची है। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना, उनकी बलिदानी को ऐसे मत जाने देना। अपने बच्चों को सनातन से जोड़ना, अपने बच्चों को परंपराओं से जोड़ना। कथाओं में तुम इसलिए मत लाया करो कि कथा में भीड़ आएगी, बच्चों को इसलिए कथा में लाया करो कि वो अपनी परंपरा के बारे में जान पाए, संस्कृति के बारे में जान पाए। और सैटरडे संडे को पब, क्लब, थिएटर ले जाओ या ना ले जाओ, पर अगल बगल के मंदिर में जरूर ले जाओ। और मंदिरों के जितने धर्मगुरु बैठे हैं, मंदिरों के जितने मेंबर चैरिटी वाले बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने मंदिरों को बड़ा करने पे जोर मत दो, अपने सनातन को बड़ा करने पे जोर दो। मंदिरों की वीआईपी व्यवस्था से बाहर आकर सबकी समानता, और हर सैटरडे संडे को यदि प्रत्येक मंदिरों में 1-1 घंटे का सनातन संस्कृति के प्रचार का सेशन पुजारी जी के द्वारा रखा जाएगा, और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को उस सेशन में ले जाएंगे, तो सनातन का भी प्रचार होगा और मंदिर का भी विकास होगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अपने बच्चों को बचाओ भैया। तुम बच्चों को नहीं बचा पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कमाने धमाने भर से सब नहीं होना है। तुम्हारे पास पैसा बहुत हो, 3-3 मकान हो, लंदन में हो, सेंट्रल लंदन में हो, हैरो में हो, पर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना हो तो मकान किस काम के?
वो तुम्हारे घर किस काम के, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे साथ ना हो। इसलिए अपने बच्चों को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, उनको सनातनी बनाओ। और बच्चे सनातनी पक्के तब बनेंगे जब माँ बाप तनातनी नहीं सनातनी बनेंगे। इसी बात को लेकर के हम आए हैं। बहुत मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। हमने आज की चर्चा खूब की, शायद 3 घंटा हो गए हैं, अब विराम करना चाहिए। राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु, जय 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 हनु, कृपा करहूं गुरु। भगवान बागेश्वर बालाजी आप सबका मंगल करें। जो मन में मनोकामना लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे। जो भी मन में अर्जी लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में एक एक करके सबको मिलकर के भभूति का वितरण करेंगे। पर भभूति को 2-2 बार मत लेना, डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है। एक ही बार लेना और जल्दी खिसक लेना 360 की स्पीड में, ताकि दूसरा का भी नंबर आ जावे। और हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है तो भूख लगे आई है। भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो एक एक करके भभूति लेना और जाओ। सन्यासी बाबा बालाजी की भभूति से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। हमें भरोसा है। सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे। अभी जब अगली बार अगले साल आएंगे तो जो अर्जी लगाओगे उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। वो मरीज है जो पीछे, उनको जब तक आगे ले आओ या उनके साथ वाले आगे आ जाएं। ऑक्सीजन वाले जो मरीज हैं, हाँ नली लगाएं जो, उनके साथ वाले आगे आ जाएं या उनको लेता है, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हो। अब हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करो भगवान बागेश्वर बालाजी को। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है
जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं और धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, 6 महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है, काम सफल होने लगता है। ज्यों ज्यों नियम करते हैं त्यों त्यों सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा होती है भैया, और कार्य संपन्न होने लगते हैं। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। आपके अलावा कोई नहीं है, जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे। मन ही मन पुनः अपने बालाजी को प्रणाम करो। हम तो एक ही प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए कि आप सबको हनुमान जी की भक्ति मिल जाए। बालाजी आप सबकी बाहें पकड़ लें, ताकि तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े, ताकि तुम्हें गुरुओं के चक्करों में न पड़ना पड़े, ताकि तुम पर हनुमान जी की कृपा हो जावे और जीवन जीने का, जीवन ये जन्म मनुष्य तन पाने का यह जो सौभाग्य मिला है, इसका संपूर्ण रूप से सदुपयोग हो जावे। ऐसी हम प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं। जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार पुनः बोलो ओम। 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 दाहिने हाथ की मुट्ठी का उतारा करो 3 बार, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथ आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागे। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। भगवान बागेश्वर बालाजी महाराज की बड़ी महती दया है भैया। प्रत्यक्ष हनुमान जी का विग्रह स्वयंभू हनुमान जी महाराज विराजमान हैं बागेश्वर बालाजी के रूप में। ऐसे बागेश्वर बालाजी हैं, लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। जाओ तुम सबकी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बना देंगे। जाओ, जो मन में मनोकामना लेकर के आए हो वो पूरी हो जावे भैया। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी हैं जो सब पर दया करते हैं। ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ 6 वर्ष से अन्नपूर्णा चल रही, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा,